नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जीवन में दूसरों का सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जो अपना सम्मान करना जानता है। अपना सम्मान कैसे? जो व्यक्ति ये जानता है कि वो किसकी वजह से है, उसका अस्तित्व किसकी वजह से है, वो इस संसार में मौजूद है, उसका कारण क्या है, उसे जानना होगा। और वो है आपकी श्वास। जो मनुष्य अपनी श्वास का सम्मान करता है वो किसी और का भी सम्मान कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी श्वासों को जानो। श्वासों को जान लिया तो जीवन समझ में आ जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने 6 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2078, मार्गशीर्ष मास की 21 परवरिश से सक्षम 1943, मार्गशीर्ष 15, तदनुसार सोमवार 6 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल 7 दिसंबर सुबह 2:31 पर। सूर्यकालीन योग गंड योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:06। अगला योग वृद्धि होगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल शाम 4:08। अगला करण गर लगेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र और नक्षत्र का समाप्ति काल 7 दिसंबर सुबह 2:19 है। यानी आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेगा और चंद्रमा धनु राशि में है। ग्रह योगा योग, प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य मंगल बुध और केतु, चतुर्गुरी योग वृश्चिक राशि में भाई। चंद्रमा और शुक्र धनु राशि, बृहस्पति कुंभ राशि, शनिदेव मकर राशि, राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण। और इसी भ्रमण के आधार पर 6 दिसंबर 2021 का मैंने आपका राशिफल तैयार किया है। नमन मित्रों, आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:33 तक, अवधि 42 मिनट। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक आपको लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और ये अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है। भगवान हरि का सबसे प्रिय नक्षत्र है अभिजीत। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:36 से लेकर 10:54 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:48 से शाम 4:06 तक। और अमृत का चौगड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक। आज का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और 7:30 से 9 बजे के बीच में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात यात्रा की कर रहे हैं। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय मित्रों, साथियों और दर्शकों, समय साधन और परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन आज जब यात्रा पे घर से बाहर निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न ले और निकल जाए यात्रा पर। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की साल। 6 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 दिसंबर आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 6 हुआ और 6 दिसंबर को आपका जन्म हुआ है तो आपके जीवन में अंक 6 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव जरूर मिलेगा। मूलांक 6 का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। आपका उदार और नम्र स्वभाव है शुक्र ग्रह की वजह से। संगीत, कला, गायन, नृत्य, इसमें विशेष रुचि होगी। आप आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में गिने जाते हैं और धन दौलत की आपके पास कोई कमी नहीं होती। इसलिए विलासतापूर्ण और परिपूर्ण राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। आपको खाने पीने का बहुत शौक होता है, थोड़ा सा मादकता का भी, मतलब कि नशा आदि का भी शौक आपको हो सकता है। इससे बचना चाहिए। लोगों के प्रति आपका आकर्षण बहुत रहता है। बिना सोचे समझे किसी के प्रति आसक्त होना यह आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। इस पे थोड़ा सा काम करिएगा। आप अपने जीवन में हमेशा नए नए चेहरों को स्थान देने की कोशिश करते हैं और ये एक ऐसा कारण है जिससे कि आपका जीवन में पारिवारिक जो वातावरण है वो हमेशा कलेपूर्ण रहता है। इस खतरे से दूर रहिएगा। मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 4 और मूलांक 6, इन व्यक्तियों से आपकी जो साझेदारी है या मित्रता है वो अच्छी रहेगी। जीवन में कभी कोई परेशानी है तो अपने घर में हर रोज सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और अर्गला स्त्रोत के 3 पाठ सुबह और शाम करिएगा। बहुत शुभ, अच्छा रहेगा। शुक्रवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मिश्री युक्त खीर का भोजन कराना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं
ज्योतिषीय सूत्रों की। आज मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, यदि जातक की जन्म कुंडली में जो ग्रह कारक होता है ना, उसकी दशा और अंतरदशा में अधिक सचेत रहने की जरूरत है, ये ध्यान रखिए। लेकिन वो विराजमान कहां पर है, किन ग्रहों से दृष्ट है, कितनी डिग्री पे है, तब टेंशन है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। और जो ग्रह अकारक बन रहा है, उसकी दशा और अंतरदशा में संबंधित ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहता है, ताकि परेशानियां कम आए। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में पापी होकर 8वें और 12वें भाव में विराजमान है तो दुर्घटना देगा, पहले से सावधान रहना चाहिए। कब देगा, तो उसकी दशा और अंतरदशा में देगा। उपाय क्या करें, तो जिस ग्रह की दशा और अंतरदशा है उस ग्रह की ज्यादा से ज्यादा बीज मंत्रों का जाप करिए, या उस ग्रह से संबंधित यदि उसकी डिग्री कमजोर है तब तो नहीं, लेकिन डिग्री ज्यादा है तो वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ है। मित्रों, मंगल और राहु दुर्घटना संबंधी संकेत देते हैं, और जन्म कुंडली में मंगल और राहु की भूमिका दुर्घटना के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंगल की युति अष्टम भाव द्वादश भाव में कमजोर होकर पापी ग्रहों से दृष्टि युक्त संबंध है और अष्टम और द्वादश भाव में है, तो संबंधित जातक के लिए आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग बन रहा है। यदि मंगल अपनी राशि में नहीं है, मित्र राशि में नहीं है, उच्च राशि में नहीं है, तब ये योग बनता है भाई। लेकिन यदि मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कमी आएगी। अष्टम भाव में मंगल या अष्टमेश मंगल पर राहु की दृष्टि या राहु से युति जीवन में दुर्घटनाओं का सीधा संकेत देती है। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। अष्टम भाव में गुरु कहां बैठा है, तो स्वराशि, अब अपनी राशि में बैठा हुआ है, तब सर्वाधिक सुफल देगा, डरने की कोई बात नहीं। अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति जातक के लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि है। अब यहां गुरु राहु से पीड़ित हो जाए तो फिर जातक को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि राहु से डिग्रियों में कम हो, राहु की डिग्रियां ज्यादा हो और राहु की युति हो, राहु से दृष्ट हो, तब प्रतिकूलता देता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपने की नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और ये पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए नवम भाव में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। मेष राशि वालों, समय इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, और कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। यदि संयम और धैर्य का परिचय दिया तो सफलता आपके साथ है। हाँ, कामकाज अच्छा, लेकिन आमदनी उतनी ही नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। परिवार और मित्रों का साथ अच्छा रहेगा, और संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ाई का दबाव था उसमें राहत आएगी, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे तो सफलता अच्छी मिलेगी, मेहनत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा, और मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। बस थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। और आज माई के सिरचनों में लाल चुनरी भेंट करिएगा। मेष राशि वालों, सारे कष्ट मिटेंगे। नमूने में बात करते हैं वृषभ राशि वालों, चंद्रमा अष्टम भाव में शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। मानसिक तनाव रहेगा, परिवार में परेशानी है, कामकाज को लेकर बाधाएं सामने आ रही है, लेन देन के कार्य में हानि की संभावना है, विचार बड़े अस्थिर रहेंगे, अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, और कोई भी निर्णय लेना आज आपके लिए कठिन होगा, इसलिए सावधानी से काम करें। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, और आज का दिन थोड़ा सा सावधानी का है। क्या करें, नियंत्रण रखें अपनी वाणी पर, धन खर्च पर, और अपने विचारों पर। क्या ना करें, नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि लोग दूध का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में है, और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मित्रों साथियों, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, नौकरी का भाव है, दिल्ली कामकाज का भाव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, व्यापार में धन लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, घूमने फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, और आज आध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से आज का गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, अच्छा रहेगा। आज पूरा दिन मेहनत फायदेमंद साबित हो सकती है भाई। क्या करें, इच्छित और महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, स्वजनों को मदद से इनकार ना करिए। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि वालों, किन्नर को हरे वस्त्रों का दान देना या दक्षिणा देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और किन्नर नहीं मिलता तो किसी विधवा स्त्री को दे देना। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। छठे भाव में चंद्रमा का संचरण है और छठे भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। अनावश्यक जो कर्जा है, कोर्ट कचहरी की मसले हैं या कोई बीमारी है, तो आज इन तीनों चीजों में थोड़ी परेशानियों में कमी आएगी। शत्रु चाकरी भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि नक्षत्र गणना शुभ और लाभ का संकेत दे रही। कानूनी मुकदमे में राहत मिलेगी, कार्य क्षेत्र में विजय होंगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों का आज महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है। साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, लेन देन के मामले में परिवार की सलाह लीजिए। क्या ना करें, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करिए। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे। और आज कर्क राशि वालों, मिश्री और दूध का दांत कंजकों को दीजिए, यानी 9 वर्ष की कम आयु को, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के नक्षत्र में पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आज आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, गुजारे लायक धन की प्राप्ति के साथ साथ आज समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आज आप पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में सफल होंगे। ये अलग बात है, थोड़ी सी उठापटक है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखा, थोड़ा सा संयम रखा और अपनों को साथ रखा तो ये उठापटक आपके सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से आज सफलता मिलेगी। शिक्षकों की ओर से सराहना होगी, शिक्षक आपके साथ खड़े होंगे। सफलता के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छा लाभ दिलाएगी। क्या करें, अपनों का सहयोग करें। क्या ना करें, कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, चौथे भाव में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। बड़बोलापन नुकसान देगा, अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान देगा। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करोगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल है। कोई भी आप शुभ कार्य आज आरंभ न करें, न किसी की मध्यस्थता करें। धन के खर्च की वजह से मानसिक कष्ट बढ़ेगा, मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे, दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी हानिकारक होगी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई तो कलह की संभावना। और विद्यार्थियों की आज संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी है। क्या करें, अपनी कार्यशैली से अपनों को साथ रखें और कार्यशैली में आज गोपनीयता बरत के रखें। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में नहीं आए। शुभ गांठ है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। और आज कन्या राशि वालों, हरी सब्जी का दान गरीबों को देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। सात स्वरूप पराक्रम बढ़ेगा, अनावश्यक आलस प्रमाद इससे छुटकारा मिलेगा और आलस और प्रमाद का त्याग करने से कार्य सफलता के अच्छे अवसर आपके हाथ में आएंगे। धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जो अनावश्यक खेद है, जो उदासी का वातावरण है वो दूर होगा। मनोबल अच्छा रहने से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस और उत्साह बढ़ेगा और आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर है, पढ़ाई में रुचि होगी, आलस्य और प्रमाद से पीछा छूटेगा, परिवार का साथ अच्छा रहेगा और पढ़ाई में अच्छा परिणाम भी मिलेगा। क्या करें, उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज तुला राशि वालों, माई के श्रीचरणों में लाल गुलाब के फूलों का अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि धन मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कारोबार में अनुकूलता आएगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां जो है, चाहे वो कारोबार की हो, नौकरी की हो, परिवार की, वो उसमें सुधार होगा, आपको सफलता मिलेगी। कारोबार के क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करने से लाभ मिलेगा, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, परिवार में सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा और सामाजिक क्षेत्र में जिम्मेदारी पूरा करने में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना उत्तम लाभ का संकेत है। आज अतिरिक्त मेहनत
रंग दिखाएगी। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप, वो रंग दिखाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि हाथ आजमाना चाहते हैं तो समय ठीक है, सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा भाई, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? अनावश्यक यात्राओं के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग लाल है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृश्चिक राशि वालों, घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और बजरंग भगवान का पाठ करिएगा, बहुत शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि की। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत है कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी और आज सुख समृद्धि का उपभोग आप कर पाएंगे। कारोबारी संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, किसी व्यवसायिक अनुबंध और समझौते से विशेष लाभ होगा और पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को जो चुनौतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में, उससे छुटकारा मिलेगा। आज अभिभावकों और शिक्षकों की नजर में आपका महत्व बढ़ेगा और परीक्षा परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल है। क्या करें? तनाव और चिंता रहित होकर कार्य करें। क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। आज धनुराशि वालों, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। नमन बात करते हैं मकर राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण आज थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। अत्यधिक आत्मविश्वास में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना जिससे पछताना पड़े, इसलिए निर्णय लेते समय बुजुर्गों की सलाह ले, परिवार की सलाह ले। ग्रह गोचर की स्थिति अशुभ है। नक्षत्र गणना इस बात का इशारा कर रही है कि कारोबार में उठापटक है, कारोबार में हानि हो सकती है, विवादित चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, मन में उदासी है, अपनों का साथ नहीं मिलेगा और किसी निकट साथी से धोखे की संभावना भी है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। भाई सावधानी अपेक्षित, डरा नहीं रहा हूं, पहले से तैयार रहे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? अपनों के साथ मतभेद न रखें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग ब्लू है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र 45% लाभ का संकेत दें, लापरवाही नहीं करें। और आज मकर राशि वालों, दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में, तो सितारे ये कह रहे कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, सुफलों की प्राप्ति होगी, जो आपने सोचा वो पूरा होगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मित्रों से वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा और जो आपसे बड़े हैं वो आज आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या करें? तो सबसे पहले विद्यार्थियों को सुन ली। विद्यार्थियों के लिए आज परिस्थितियां एजुकेशन के हिसाब से बहुत अनुकूल है, एक संतुलन बनेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो नामुमकिन था आज मुमकिन होगा और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? नए किसी चीज में हाथ डालना चाहते हैं तो एक बार अपनों की सलाह जरूर लें। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी से विवाद ना करें। नमन। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कुंभ राशि वालों, शनि मंदिर में या किसी मंदिर में सफाई में काम आने वाले सामान का दान दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों की वृद्धि होगी, बॉस प्रसन्न रहेगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन या प्रमोशन की प्रबल संभावना है और मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा, व्यवसाय में उन्नति और धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न और बाधाओं से पीछा छूटेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? साहस और पराक्रम का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मीन राशि वालों, किसी भी मंदिर में पीले चंदन का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 राशियों का राशिफल जो गणनक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि विचार है लादने का कोई स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहे। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जो व्हाट्सएप पे आप कमेंट करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही, क्या करें? मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा, सब कुछ ठीक, लेकिन बिना मतलब की चिंता तनाव घेरे रहता, उन तनाव और चिंता से कैसे छुटकारा मिलेगा? भाई अद्भुत उपाय, सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्वेतार के पत्ते, फल या पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ होगा। 27, 54 या 108 लगातार 11 सोमवार कर देना, इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों। ये नाथद्वार से है और नाथद्वार से जो सवाल किया वो कीर्ति जी हैं और कहा कि साहब मुआसों से बहुत परेशान है, क्या उपाय नुस्खा? भाई चेकअप जरूर कराइए।
ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। आप नुस्खा जानना चाहते हैं तो मुहासों से छुटकारा पाने के लिए उपला होते हैं, उपलों पे अंगारे पर लहसुन को थोड़ा सा पका दीजिए और धीरे धीरे पकाते रहिएगा। जब वो राख बन जाए तो 20 ग्राम तिल के तेल में उस लहसुन को अच्छी तरह मिला दीजिए और देसी शुद्ध देसी गाय का घी मिला लीजिए। अब अच्छी तरह हाथ में और इसको मुंह पे जहाँ जहाँ मुँह से वहाँ मसल मालिश कर दीजिए। 2 घंटे तक इसको कुछ नहीं करें। उसके बाद हल्का गुनगुने या ठंडे पानी से, ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं, मुंह धो दीजिए। कुछ दिन करके देखिएगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपन का अधिकार आपका था। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।